हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग एज वेल एज नेक्स्ट कुछ रीडिंग्स में भी मैं सिंगल चैनलिंग्स लाऊं फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, नॉट पिक अ कार्ड्स बिकॉज आई एम रनिंग अ लॉट लो ऑन माई एनर्जी। तो मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है कि मैं हर एक ग्रुप से अलग से कनेक्शन बैठा हुआ है उसके बाद मैं चैनलिंग्स लाऊं। But yes, it's a general reading, it's a collective reading. So please take the messages only if you feel resonated with it. Otherwise, let it go if you feel not resonated. Okay. So let's channel. What is the message that needs to be delivered today? What is it that you need to know right now? Okay. So we have regeneration. All right. First of all, तो कोई चीज अगर अटकी हुई थी आपके लाइफ में, भले ही लव लाइफ हो, भले ही पर्सनल लाइफ हो, भले ही करियर हो, एक्सपेक्ट दैट थिंग टू फ्लरिश अगेन। ओके, नाउ इज द टाइम। मे बी अभी का जो एनर्जी है, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ शेड ऑफ और सम काइंड ऑफ एन अनकंफर्टेबल एनर्जेटिक, इमोशनल और फिजिकल और मेंटल स्टेट। बट जैसे ही ये स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, विच विल प्रोबेबली लास्ट 4 to 6 days, ओके, मैक्स टू मैक्स 4 to 6 days लास्ट करेगा। उसके बाद आप देखोगे कि कोई एक चीज की वापस से शुरुआत हो रही है या फिर लाइफ वापस से ट्रैक में जा रहा है। ओके, तो इट्स नॉट बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, बट इट्स लाइक जो चीज आपको चाहिए थी या जो चीज पसंद है बट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यू हो गया था, उस चीज की वापस से शुरुआत होगी एंड आप देखोगे कि लाइफ वापस से सही ट्रैक में जा रहा है। ओके, राइट, वी हैव हियर एंड नाउ। एज ऑफ नाउ आपके लिए मैसेजेस आ रहा है कि ट्राई टू जस्ट गो विद द फ्लो एंड ट्राई टू एंजॉय द प्रेजेंट। ओके, एक चीज मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली। वॉट यू नीड टू डू एज ऑफ नाउ इज टू अप्रिशिएट योर प्रेजेंट। ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बस पास्ट की एनर्जीज में रहते हैं या फिर फ्यूचर की एनर्जीज में ज्यादा ही घुसे रहते हैं, जिस वजह से प्रेजेंट को हम सही से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, सही से ग्रेटफुल फील नहीं कर पाते हैं। बट अप्रिसिएशन एंड ग्रेटफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन मैटर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड क्रिएशन। ओके, लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्यों मैं साइकिल से निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में ये नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है। आप जिस चीज को ज्यादा देखोगे, जिस चीज पे ध्यान ज्यादा दोगे, जिस चीज पे एनर्जी एंड इमोशन ज्यादा लगाओगे, वही चीज आपके लाइफ में रिपीट होती जाएगी। इस बात को अच्छे से समझना, कहीं पे डायरी पे लिख के रखो, ठीक है। तो अप्रिसिएशन एंड ग्रेटफुलनेस से क्या होता है कि हम अपने थॉट्स, अपने एनर्जीज, अपने इमोशंस को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव वाइब्रेशनल थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, सिचुएशंस एक्सेट्रा, टू द पॉजिटिव वाइब्रेशनल थिंग्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से इस चीज में शिफ्ट कर जाता है कि अच्छा, मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, विच इज वाई इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग हायर एनर्जी थिंग्स। ओके, सक्सेस, हैप्पीनेस, मनी एटसेट्रा, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ सिंपल बेसिक लॉ ऑफ लिविंग बोल सकते हो। तो इस चीज को अगर इनकॉर्पोरेट करो अपने लाइफ में, आप मिराक्युलस चेंजेस डेफिनेटली देखोगे, बिकॉज इट्स नॉट एनीथिंग मिरेकल रिलेटेड। ओके, बट येस, इट्स समथिंग जो कि एक जनरल लॉ ऑफ लिविंग है, ठीक है। मे बी इट्स वन ऑफ द हर्मेटिक प्रिंसिपल्स एज वेल। Hermetic. Okay, right. Next we have strength. I'm sensing आप में से काफी सारे लोग ना, you will get your spark back. Okay, you will get your spark back, या फिर you will get your strength back, you will get your self confidence back, you will get your self love back. Okay, I'm sensing कि आप, like, it's not transformation I would say, but it's like rediscovering yourself again. खुद को वापस से रीडिस्कवर करना, खुद को, खुद के स्ट्रेंथ्स को समझना। ओके, बहुत टाइम हम खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, खुद के स्ट्रेंथ्स को नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से हमें पता नहीं होता है कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं। बट द मोमेंट वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग आवरसेल्व्स, द मोमेंट वी स्टार्ट giving ourselves the respect, the love, the recognition that we kind of deserve, वैसे ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी चेंजेस होने लगती है, ठीक है। तो आई एम सेंसिंग कि यू आर ऑल्सो टैपिंग इनटू द एनर्जीज ऑफ रीडिस्कवरी, रीडिस्कवरिंग योर ओन सेल्फ। ऑलराइट, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे हॉबीज भी रीडिस्कवर करो या फिर ऐसे करियर पाथ्स भी रीडिस्कवर करो जो कि आपके ट्रू सोल पर्पस से रिलेटेड है या फिर आपके नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। ओके, विच विल लीड यू टू मे बी समवेयर इन द फ्यूचर जहाँ पे आप ज्यादा स्टेबल हो, मेंटली, इमोशनली, मॉनेटरीली, ओके, हर तरफ से, एज वेल एज इट विल लीड यू टू पाथ्स एंड पीपल
which will help you gain that success or gain that recognition or gain that power or gain that popularity that you kind of want from your heart. Okay. तो यस, काफी सारे सपने, काफी सारे चीजें, रिप्रेस्ड मेमोरीज एटसेट्रा आप रीडिस्कवर करोगे. ओके. एंड इट विल लाइक इट विल बी वेरी सोल अलाइंड. ओके. काफी सारी चीजें जो मे बी आपके मेमोरी में नहीं है अभी, वो रिसर्फेस होंगी, अच्छी चीजें, विच विल हेल्प यू इन टू मैनिफेस्टिंग योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है. राइट. 10 of Pentacles, 10 of Swords, राइट. एंड यहाँ पे मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन 10 of Swords से 10 of Pentacles तक ही लग रही है. ठीक है. जहाँ पे मे बी if you are currently being restricted by your environment or your own mind, your own emotions, your own subconscious mind, your own shadow self, etc. तो वहां से आप निकल के ट्रांसफॉर्म करोगे into this beautiful energy जहाँ पे आपका मटेरियल रियलिटी वैसा ही होगा जैसा आपको चाहिए. तो जो भी आपके मटेरियल गोल्स हो, जो भी आपके 3D लाइफ रिलेटेड गोल्स हो, भले ही करियर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, यू विल बी एबल टू get those, you will be able to manifest those automatically, because जो चीज आपको अंदर से बांधे हुए है ना, वो खत्म हो जाएगा. एंड इस अंदर से जो चीज आपको बांध रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसका फुल आइडिया आपको एज ऑफ नाउ नहीं है, नो मैटर आप कितने भी स्पिरिचुअली अवेयर क्यों ना हो. ओके. बिकॉज अगर हम लोग उतने ही ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर होते, हम ह्यूमंस बनते ही नहीं. राइट. सो या, देयर आर पार्ट्स ऑफ यू विच आर रेस्ट्रिक्टिंग यू. मे बी कुछ बचपन की चीजें कुछ लोग के लाइफ में, कुछ लोग के लाइफ में मे बी टीनेज के नेगेटिव इमोशंस, कुछ लोग के लाइफ में मे बी इट्स सम अदर पर्सन's एनर्जी, बट वॉट एवर इट इज दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग यू into becoming your best version and into aligning with your true purpose, वो सारी चीजें, वो सारी नेगेटिव चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी. ओके. एंड आई एम सेंसिंग कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप से होगा, आपको कुछ उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम योर पार्ट मुझे फील हो रहा है कि बस आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो फॉर द टाइम बी. इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, ना कि कोई मटेरियल गोल के लिए एज ऑफ दिस एनर्जी. ओके. तो एज ऑफ नाउ अगर सोचो आप में लेथार्जी है, बट आप एफर्मेशन बोल रहे हो कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब मिल गया है. ओके. बट यू आर समबडी हु हैज लेथार्जी, जो उतना ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है पढ़ने के लिए, तो कैसे उसे जॉब मिलेगा. ठीक है. तो रूट कॉज के लिए एज ऑफ नाउ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, ना कि एंड गोल के लिए. ठीक है. तो उससे देखोगे कि प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जा रहा है. राइट. लेट्स सी व्हाट एल्स. एक और एनर्जी मुझे फील हो रही है, इट्स दैट आप रियलाइज करोगे कि यू ऑलरेडी हैड इट विद इन योर सेल्फ. ओके. या, इट्स लाइक इट विल बी अ ब्यूटिफुल डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी, जहाँ पे आपको फील होगा कि अरे ये टैलेंट तो मेरे में था, या फिर ये आंसर तो मेरे पास ऑलरेडी था, या ये चीजें तो मैं ऑलरेडी बचपन में करता था या पहले करता था, मैंने क्यों छोड़ दिया मुझे याद नहीं. ओके. या फिर मैं क्यों इस चीज में बिलीव करना छोड़ दिया मुझे याद नहीं. ओके. तो यू विल काइंड ऑफ फाइंड आउट कि इट वॉज ऑलवेज विद इन यू. इट वॉज ऑलवेज विद इन यू. ओके. या फिर if you're searching for somebody in the external world, you will kind of realize this thing कि you were always your best friend. You were always meant to be the one for you. Alright. And अगर कुछ लोग के लिए ये self sabotaging चीजों के को लेके है, then I'm sensing you might realize कि आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन थे. And the moment you start taking aligned steps for your own self will be the moment that things will shift in your life. Okay. तो कुछ ना कुछ वैसे रिलेटेड चीजें आपको फील होंगी, खुद से रिलेटेड डीपली, कि आपको पता चलेगा ये अरे मैं ही तो मेरा, लाइक आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट द एक्सटर्नल थिंग्स. राइट. राइट. We have existence. It might have been very tough for you, group number, sorry not group number, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी पास्ट कुछ मंथ्स या इवन कुछ ईयर्स भी आपके लिए काफी ज्यादा मडी रहा होगा. ओके. क्लैरिटी नहीं है, वापस से साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हो. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान, इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अगर आप 2 साल, ओके, 2 साल पीछे मुड़ के देखो ना, इफ यू सी इट इन अ बिगर पिक्चर, हाँ आपको लग रहा होगा कि आप फुल्ली निकले नहीं हो अपने नेगेटिव सिचुएशन से, बट इफ यू सी योर सेल्फ, आपने प्रोग्रेस बहुत किया है पास्ट 2 years में. राइट, एज अ पर्सन आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हुआ है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रोग्रेस हुआ है, आपके पर्सनल ट्रेट्स में प्रोग्रेस हुआ है, मे बी आपके रेजिलियंस में प्रोग्रेस हुआ है, आपके माइंडसेट में प्रोग्रेस हुआ है. तो नो दैट कि ये जो भी नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस है ना, इट्स नॉट नेगेटिव इन दैट सेंस. हाँ, इमोशनली मेंटली शायद से ये आपको टॉर्मेंटेड फील कराए, बट you are being carved. Okay, you are being carved from a raw stone into a diamond. ऑलराइट, तो ये चीज बस अपने दिमाग में रखना कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो, नो दैट कि ऊपर ऊपर शायद से आपको उस चीज का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा है, बट आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, बिकॉज जितना हमको कार्व किया जाएगा उतना ही हम परफेक्ट वेसल बन पाएंगे टू होल्ड द ब्लेसिंग्स दैट आर सपोज टू कम इन टू आवर लाइव्स. ऑलराइट, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है. तो हाँ, देर इज नो वे कि आप कुछ चीज को अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लो यूनिवर्स के अगेंस्ट जाके या फिर डिवाइन टाइमिंग के अगेंस्ट जाके. तो वहां पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अपने तरफ से अपना बेस्ट देना होगा इन टू योर एग्जिस्टेंस, इन टू योर वर्क और इन टू वट एवर यू वॉन्ट मैनिफेस्ट. जस्ट गिव योर बेस्ट इन टू योर ऑनेस्ट एग्जिस्टेंस एंड लीव एवरीथिंग टू द यूनिवर्स, बिकॉज चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, भले ही आपको इस चीज का अंदाजा हो ना हो. एज ऑफ नाउ यू आर बीइंग कार्व्ड इनटू द परफेक्ट वेसल, एंड एक बार वो कार्विंग, एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप देखना कि लाइफ में अचानक से पॉजिटिव चेंजेस आने लगेगी, मिराक्युलस चेंजेस आने लगेंगे, मिराक्युलस शिफ्ट्स आने लगेगा. ओके, रैग्स टू रिचेस वाली एनर्जी आ जाएगी, जहाँ पे आप देखोगे कि हर तरफ से हर चीज आपके लिए वर्कआउट कर रहा है. ठीक है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बस एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग के लिए ये वाला जो फेज है ना, जो अप एंड डाउन वाला फेज या नॉन क्लैरिटी वाला फेज, वो 2028 तक कंटिन्यू होगा. 2028 जैसे ही खत्म होगा, यू विल स्टार्ट सीइंग कि चीजें अपने आप से सही जा रही है. एज ऑफ नाउ मे बी हर चीज सही नहीं जा रहा हो, या फिर अगर सही जा भी रहा है तो भी उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, काफी एनर्जी लगाना पड़ रहा है, बार बार चीजें करनी पड़ रही है आपको. ओके, तो ये स्ट्रगल वाला फेज आपका 100% एंड हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2028. बट यस, तब आप देखोगे कि यस, आप मतलब वो टाइम होगा जब आपको ट्रू वर्थ पता चलेगा इस टफ साइकिल का, इस टफ फेज का. दैट विल बी द टाइम. उससे पहले शायद से आपको लगे कि बकवास है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब, क्यों खराब हो रहा है. ओके, तो जस्ट हैंग इन देयर. ऑलराइट, हैंग इन देयर. आपका हायर सेल्फ आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है. जस्ट ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल. ग्रैटिट्यूड सच में दिल से लाने की कोशिश करो अपने लाइफ सर्कमस्टेंसेस के लिए, अपने लाइफ के सिचुएशंस के लिए, खुद के लिए, एंड देखोगे कि दैट विल हेल्प यू इन टू मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स एंड गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव फेज in a better manner. Okay, so these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much, and मिलते अगली रीडिंग में. Bye bye.